ब्रेन नॉर्मल तो जो चलता है वो तो हम चलाएंगे ही, उसके बाद हम ये T1 और फ्लेयर ये दोनों ही ऑब्लिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये ऑब्लिक, यानी कि ये ऑब्लिक प्लांट डाले जाते हैं। 2 mm के कट्स होते हैं जो हिप्पोकैम्पस के पैरेलल चलता है, नहीं परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर डलता है। तो हिप्पोकैम्पस एरिया, जैसे कि हम ये सैज में दिखा देते हैं आपको, ये वाला जो एरिया होता है ये, इसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इसको हिप्पोकैम्पस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिप्पोकैम्पस एक एनिमल का नाम है जो कि हिंदी में जिसको समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। तो हमारा ये जो एरिया होता है तो इस पे ही हम प्लांट डालते हैं अपना ऑब्लिक कोरोनल में हम इसको प्लांट डालते हैं। तो हमारे ये 2 सीक्वेंस चलते हैं, T1 IR, एक ये T1 IR और एक फ्लेयर। T1 IR में हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि इसमें हमें इसका वॉल्यूम भी मिल जाता है। जो हम जब इसकी वॉल्यूम मैपिंग करते हैं तो इसी वाले सीक्वेंस में करते हैं, इसलिए हम T1 IR सीक्वेंस चलाते हैं। फ्लेयर हम क्यों चलाते हैं? क्योंकि फ्लेयर पे हमें इसके हिप्पोकैम्पस एरिया में कोई भी हाइपर इंटेंसिटी अगर दिखेगी तो वो फ्लेयर सीक्वेंस में ही दिखेगी। यानी कि कोई एट्रोफी वगैरह हो रही है या फिर कोई भी हाइपर इंटेंसिटी दिखेगी तो हमें ये फ्लेयर सीक्वेंस में ही दिखेगी। इसलिए हम इसमें फ्लेयर और ये T1 IR दोनों सीक्वेंस चलाते हैं 2 mm के ऑब्लिक कट। तो इसका प्लान जो जाएगा, ये जो हिप्पोकैम्पस एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये जो हमारा प्लान गया है ये इस एरिया को तो कवर करना है, ये पूरा हिप्पोकैम्पस एरिया है हमारा, इतने हमें कट लेने हैं, इतना एरिया हमें कवर करना है। लेकिन ये थिन स्लाइसेस होते हैं, थिन स्लाइसेस 2 mm के कट होते हैं जो हिप्पोकैम्पस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता है। तो हमें हमारा ये वाला सीक्वेंस जो T1 IR है, हमें ये सीक्वेंस मिल जाता है। इसमें हमारी 2 इमेजेस आती हैं, एक ये और एक ये हमारा T1 IR सीक्वेंस मेन सीक्वेंस होता है। तो इसमें हमें ये हिप्पोकैम्पस एरिया देखने होते हैं। जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो इसमें ना इस एरिया में एक डाई भरते हैं, फिर इसके दोनों को हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने पे हमें अगर ये पता चलता है कि इसका साइज़ और इसका साइज़, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अगर अलग अलग है तो इसमें प्रॉब्लम है, अगर सेम है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमें जो हिप्पोकैम्पस हमारा मेन एरिया होता है वो ये होता है। हम लोग इसको देखने के लिए एपिलेप्सी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये हमारा T1 IR है और ऐसे ही सेम हमारा ये फ्लेयर आता है। तो हम इस सीक्वेंस में इसको ये देखते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में कोई हाइपर इंटेंसिटी तो नहीं है, इसलिए हम ये फ्लेयर सीक्वेंस चलाते हैं। ठीक है, तो बाकी की प्लानिंग इसके परपेंडिकुलर जाएगी हिप्पोकैम्पस के, बाकी एक्सियल पे तो हमें बिल्कुल सीधा ही रखना है, लाइक दिस। ये हमारा एक्सियल में जो हिप्पोकैम्पस एरिया होता है वो ये होता है, यहाँ से शुरू होता है और ये वाला एरिया यहाँ तक ख़त्म होता है। ये वाला एरिया हमारा हिप्पोकैम्पस होता है। और कोरोनल में तो अभी आपको पता है ये जो बन के आते हैं ये हमारे हिप्पोकैम्पस होते हैं। तो हमें इस तरीके से प्लान डालना होता है ताकि ये हमारे हिप्पोकैम्पस एरिया एकदम क्लियर दिखते हैं इसमें। तो इसको ऑब्लिक कोरोनल भी बोलते हैं और 2 mm के कट लेते हैं, सिर्फ 2 सीक्वेंस लेते हैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में। ब्रेन तो हमें अपना पूरा चलाना ही चलाना है। उसके बाद T1 IR, ये T1 IR और एक फ्लेयर, ये हमें 2 mm के कट में ऑब्लिक